हॉस्टल डेज़ सीज़न 4 में आकांक्षा और झाटू कैरेक्टर लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया है एंड ये दो कैरेक्टर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं। इसका जो सीज़न 4 है बाकी 3 सीज़न से काफ़ी अलग बनाया गया है। 3 सीज़न हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, हमें बहुत ज़्यादा हँसाते हैं और हमें फ़ील कराते हैं कि दोस्ती कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों के साथ मिलकर हम पढ़ाई को छोड़ के बाकी सारे काम करते हैं, टीचर को परेशान करते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं, घूमते फिरते हैं, बंदी बनाते हैं, गाली गलौज करते हैं। जब हॉस्टल की छुट्टियां पड़ रही हैं और घर जाते हैं जो लोनलीनेस फील होती है, दोस्तों की याद आती है एंड छुट्टी ख़त्म होने के बाद फिर से हम हॉस्टल में दोस्तों से मिलते हैं और जो फीलिंग आती है, जो गले मिलते हैं, ये 3 सीज़न हमें फील कराते हैं। लेकिन हॉस्टल सीज़न 4 बाकी 3 सीज़न से अलग बनाया गया है। इसका जो सीज़न 4 है वो हमें फील कराता है, हमें बताता है फ्यूचर के बारे में। जो हमने शुरू किया था उसे ख़त्म करने के बारे में बताता है, जो जिम्मेदारी स्टार्ट की थी उसे निभाने के बारे में बताता है। और उसमें आकांक्षा का सबसे बड़ा रोल होता है क्योंकि आकांक्षा हॉस्टल की तरफ से एक डिपार्टमेंट में ज्वाइन करने का मौका मिलता है जिसमें उसे बच्चों की प्लेसमेंट की तैयारी करानी होती है, उसे उनके इंटरव्यूज़ कंडक्ट कराने होते हैं, उनके जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं वो देखने होते हैं, कंपनीज को अप्रोच करना होता है। आकांक्षा को पता चलता है एक डेटा के हिसाब से कि आधे से ज़्यादा स्टूडेंट ऐसे हैं अभी हॉस्टल में जो अभी इस चीज़ को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। कुछ समय रह गया और वो अभी भी उन्होंने डॉक्यूमेंट जमा नहीं किए हैं, तैयारी नहीं कर रहे हैं, जिसमें उसके आकांक्षा के दोस्त भी होते हैं। वो अपने दोस्तों को समझाती है, जाट, झाटू, अंकित, इनको समझाती भी है कि तुम लोग सीरियस लो इस चीज़ को, कुछ ही समय रह गया है वरना बाद में जाके पछताओगे। लेकिन उसके दोस्त बात को नहीं समझते हैं। लेकिन उनको ये बात तब समझ आती है जब एक रवि तेजा नाम का स्टूडेंट जो उनके साथ पढ़ रहा होता है उसकी प्लेसमेंट लग चुकी होती है और वो पूरे हॉस्टल के स्टूडेंट को जलाने के लिए मटन बिरयानी की दावत रखता है जिसमें स्टूडेंट्स सभी लोग बड़ी चाव से खाते हैं। और जब उनको पता चलता है कि बिरयानी उनको जलाने के लिए रखी गई है तब वो इस चीज़ को सीरियस लेते हैं और उनको रियलाइज़ होता है कि वो अभी कितने ज़्यादा पीछे हैं और अगर उन्होंने अभी इस चीज़ को सीरियस नहीं लिया तो वो आगे जाके कितना ज़्यादा पछताएंगे। जिसमें हमारा झाटू कैरेक्टर इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से समझ जाता है और फिर वो तैयारी करने लगते हैं, वो लोग ग्रुप में ज्वाइन होने लगते हैं एंड डॉक्यूमेंट भी जमा करने लगते हैं और इससे आकांक्षा को बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। लेकिन इसमें हमारी आकांक्षा है वो अपने रोल को बहुत अच्छी तरह से प्ले करती है और उसका सबसे बड़ा रीज़न है उसके दोस्त, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं चाहती कि वो आगे बढ़ जाए और उसके दोस्त भाई की वहीं रह जाए और वो एक लीडर की तरह उन सब बच्चों की तैयारी कराती है, जिसमें हमारी आकांक्षा सभी स्टूडेंट पे ध्यान देती है। जिनमें बच्चों के हाई मार्क्स आए हैं उनके लिए तो इंटरव्यूज़ और कंपनीज हाल ही अप्रोच कर लेती हैं, उनके लिए इंटरव्यू कंडक्ट कराना आसान हो जाता है। लेकिन वो उन कंपनीज को भी ढूंढती है जिनके सबसे कम मार्क्स आए हैं, जिसमें हमारा झाटू कैरेक्टर की सबसे ज़्यादा कम मार्क्स आए थे। लेकिन हमारी आकांक्षा एक लीडर की तरह उसकी भी तैयारी कराने लगती है एंड झाटू से बार बार कहते हैं कि तू हार मत मान, हम तेरे लिए कुछ ना कुछ कर लेंगे। और इसमें हमारा जो झाटू कैरेक्टर है वो एक टाइम पर इतना ज़्यादा सीरियस हो जाता है कि वो सब कुछ करना ही छोड़ देता है, मस्ती करना छोड़ देता है, लड़ना छोड़ देता है, फालतू की चीज़ें करना छोड़ देता है और वो बस तैयारी करने लगता है। वो अपने आप को बदलने की पूरी कोशिश करता है और जब उसे एक टाइम पर रिजेक्शन मिलने लगती है तो वो बहुत ज़्यादा रोता भी है, परेशान भी होता है। ये सिचुएशन देखने के बाद अब इस झाटू कैरेक्टर इतना ज़्यादा पसंद करने लगते हो ना कि भाई इतने कि बंदा इतना ज़्यादा बदल सकता है, इतना ज़्यादा मतलब परेशान हो सकता है। लिटरली आप शुरू शॉक्ड हो जाओगे। जो बंदा हर वक्त मस्ती करता रहता, पॉर्न देखता रहता था, बस उसे और किसी से मतलब नहीं था, वो अब जाके सीरियस हुआ है। एंड पता है सबसे बड़ा रीज़न पता है हमें आकांक्षा और झाटू का एक्टर सबसे ज़्यादा पसंद क्यों आता है? वो है जिम्मेदारी। क्योंकि जब किसी सीरीज़ में किसी मूवी में जब कोई कैरेक्टर सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी को निभाता है, उस जिम्मेदारी को लेकर आगे बढ़ता है, तो आप उस कैरेक्टर को सबसे ज़्यादा पसंद करते हो और कभी नोटिस भी करना। खैर ये सीरीज़ हमें बहुत कुछ सिखाती भी है, बहुत ज़्यादा हँसाती है, बहुत ज़्यादा रुलाती है। मतलब झाटू कैरेक्टर आपको एक चीज़ ज़रूर सीखने को मिलेगी, वो है कि आप कितना भी ज़्यादा टाइम वेस्ट कर ले, कितनी ज़्यादा आप गलतियाँ कर ले, लेकिन अगर जब आपको एक बार रियलाइज़ होता है कि अब आप बदल सकते हो इस चीज़ को, तो आप उस टाइम पर उस चीज़ को आप बदल लोगे, आप उस चीज़ कर लोगे। हमारी इस सीरीज़ में बहुत ज़्यादा ओपी मूवमेंट्स भी हैं, जैसे कि झाटू की दाढ़ी साफ़ हो जाना, उसका ड्रेसिंग सेंस चेंज हो जाना, उसका अचानक से रोज़ आना है एंड लिटरली सच बोल रहा हूँ वो चप्पल से चाटा मारना, लिटरली बहुत ज़्यादा ओपी मूवमेंट था। और सबसे बड़ा जो ओपी मूवमेंट मुझे लगा वो और जो हमारा झाटू फॉर्मल ड्रेस में जब एंट्री मारता है और नमो मिता का जो एक्सप्रेशन देखने लायक होते हैं, बहुत ज़्यादा गजब होते हैं। खैर ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है, मैं रेकमेंड करूँगा आप इस सीरीज़ को देखो। खैर मैं सीरीज़ हॉस्टल डी सीज़न 4 के बारे में बहुत ज़्यादा लेट बात कर रहा हूँ, लेकिन सच बोलूँ तो जिन लोगों ने अभी तक सीरीज़ नहीं देखी तो देखो यार, और अगर काफ़ी समय पहले देखी तो दोबारा देख लो। लिटरली सीरीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है, इसके बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ज़्यादा गजब है। सो मिलता है आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।